मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल यूं तो आए दिन चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस वक्त एम्बा हॉस्पिटल यहां मौजूद चूहों को लेकर काफी चर्चा का विषय बना। बता दें कि एम्बा अस्पताल में चूहे के काटने से इलाज के लिए भर्ती नवजात शिशु की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने के कारण होने की बात से साफ इनकार कर दिया। इंदौर के एम्बा हॉस्पिटल में चूहे के काटने से 2 नवजातों की मौत। 2 मासूमों के मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। अस्पताल में लापरवाही की हद, एनआईसीयू में चूहों का आतंक। मामले में डीन ने की कार्रवाई, नर्स और अधीक्षक सस्पेंड। जांच के लिए बनी डॉक्टर्स की 5 सदस्यीय टीम। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी एम्बा अस्पताल एक बार फिर अपनी लापरवाही के चलते सुर्खियों में आ गया है। दरअसल एम्बा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के किस्से आए दिन वायरल वीडियो के जरिए सामने आते हैं। हाल ही में यहाँ चूहों का आतंक देखने को मिला और यह चूहे एनआईसीयू में भर्ती नवजात शिशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों चूहों ने यहाँ भर्ती नवजात शिशुओं को काटा था, जिसके चलते एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बुधवार को इलाज के दौरान दूसरे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। बता दें कि चूहे ने सोमवार को नवजात शिशु के हाथ और पैर कुतरे थे। एम्बा अस्पताल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही के चलते 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीएन से स्पष्टीकरण भी मांगा। साथ ही 2 नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया और मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई। घटना के सामने आने के बाद से ही पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और घटना को लेकर डीन द्वारा कार्रवाई भी की गई है और मामला उजागर होते ही डीन ने ड्यूटी पर मौजूद नर्स और नर्सिंग अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एम्बा अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। इस लापरवाही की तह तक जाने के लिए 5 डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई, लेकिन अस्पताल में इस तरह का घटनाक्रम सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कि जो बच्ची है बेबी ऑफ रेहाना, वो हमारे यहाँ बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में भर्ती थी। उसको लो बर्थ वेट बेबी थी वो, और देवास जिले से रेफर होके आई थी। उसका 7 दिन पहले यहाँ के चिकित्सकों द्वारा, सर्जन द्वारा ऑपरेशन किया गया था और 3 दिन से लगभग उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी और वो वेंटिलेटर पे आ गई थी। और उसको भी जो है बाएं हाथ की उंगलियों में हल्का सा एवरेजन था, जिसे कि रेड बाइट माना गया है हमारे यहाँ। और उसको सेप्टिसीमिया चूंकि पूर्व से हो चुका था शरीर में, उसको मल्टीपल एनोमली होने की वजह से उसको बचाया नहीं जा सका और उसका हमारे यहाँ चिकित्सालय में उसका ऑपरेशन भी किया गया। मौत की वजह तो उसके शरीर में जो मल्टीपल एनोमली थी और सेप्टिसीमिया होने के कारण उसकी मौत की वजह। रेहाना ये 15 दिन की थी और ये इसका वजन बहुत कम था, 1.6 kg, और ये देवास जिले से रेफर हो गया है। निरंतर हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का प्रोग्राम निरंतर चल रहा है और इसके लिए हमने एक नर्सिंग स्टाफ के साथ स्पेशल मीटिंग आयोजित की है, जिसमें उनको निर्देश दिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार का इस तरह की उनको चूहों वगैरह की जानकारी मिलती है किसी भी, तो वो तत्काल हमें सूचित करेंगे और उसके लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे इसको नियंत्रित किया जाकर रोका जा सके। आपको बता दें कि नवजातों की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। आयोग ने अस्पताल अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए और 1 महीने में जांच का रिपोर्ट सौंपने की बात कही। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। एम्बा अस्पताल में चूहों के आतंक को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पीसीसी चीफ ने लिखा है कि बीजेपी के 22 साल का यह असली चेहरा है। एम्बा में चूहों की हरकत कोई पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के पूरे शासन का, बीजेपी के शासन का असली चेहरा है। ये एमवाई में एक बार चूहों की हरकत नहीं आई सामने, करतूत नहीं आई सामने। ये चूहों ने नहीं उस नवजात बच्चों को क्षति पहुंचाई, ये इस भ्रष्टाचारी प्रशासन ने पहुंचाई। अभी मोहन यादव और इस सरकार में थोड़ा सा भी अगर रीढ़ की हड्डी है तो क्या वो अधीक्षक है उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ये किसको हटाएंगे? छोटे से वार्ड बॉय को। ये व्यवस्था क्या है? एमवाई में अराजकता क्यों है? इतना बड़ा पैसा खर्च होता उसके बाद भी इस तरह के बड़े बड़े चूहे, बिल्ली जैसे चूहे क्यों हो गए जो बच्चों को खा जाते हैं? ये इसलिए हो गए कि ये चूहे बच्चों को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भराना, ये दोनों बातें बच्चों की जानलेवा का कारक है। तो जितना दोषी वो चूहा है उससे दोषी ये तंत्र है, ये व्यवस्था है, ये अधीक्षक है, ये स्वास्थ्य मंत्री है। क्या इस तरह का जो नवजात जिंदा बच्चों को निगल जाते हैं चूहे, इस व्यवस्था को निजात दिलाने में सरकार की भूमिका ही नहीं है?
और ये एक बार केस हुआ क्या, ये 25 बार केस सामने आए। एम्बा हॉस्पिटल से सटे सरकारी चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कैंसर अस्पताल, टीबी अस्पताल, चेस्ट सेंटर सहित पूरा परिसर चूहों का गढ़ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बारिश के कारण परिसर में झाड़ियां उग गई हैं और चूहों के बिल में पानी भी भर गया, इसलिए कुछ दिनों से अस्पताल में चूहों का मूवमेंट बढ़ गया है। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय एमवाय अस्पताल में चूहे द्वारा 2 नवजात को कुतरे जाने के बाद जहां कल एक नवजात की मौत हो गई थी, वहीं आज दूसरे नवजात की भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौत हो गई है। हालांकि एमवाय अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि दोनों ही नवजात की जो मौत हुई है वो दूसरी बीमारी की वजह से हुई है। हालांकि जिस तरह से एमवाय अस्पताल के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं के दावे की बात की जाती रही है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम ये सामने आया, उन व्यवस्थाओं और उन दावों की पोल भी पूरी तरह से खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि एमवाय अस्पताल प्रबंधन की तरफ से संबंधित नर्सिंग स्टाफ और अन्य अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। साथ ही जो एजाइल कंपनी, जो कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, उस पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं एमवाय अस्पताल जो की व्यवस्थाओं और जो दावे किए जाते रहे हैं, उन दावों की पोल भी पूरी तरह से खुल गई है। साथ ही अब इस पूरे मामले में जो उच्च अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठ रही है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली, साथ ही भोपाल के केंद्रीय मानव अधिकार आयोग को भी एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में जो जिम्मेदार अधिकारी और जो बड़े अधिकारी, उनमें एमवाय अस्पताल के अधीक्षक से भी इस्तीफे की मांग की गई है। साथ ही दोनों ही आयोग से पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन जिस तरह से दोनों ही नवजात बच्चे जिनको चूहे द्वारा कुतरा गया था, दोनों ही नवजात की मौत हो चुकी है। दोनों जो नवजात की मौत हुई उसके पीछे जो है अन्य बीमारी का कारण बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। जो दावे किए जाते हैं कि एमवाय अस्पताल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं, चाहे सुरक्षा की बात कर ली जाए या चिकित्सा व्यवस्था की बात कर ली जाए, इस घटनाक्रम के बाद उन तमाम दावों की पोल खुल गई है। कुछ ही समय पहले एमवाय अस्पताल में कायाकल्प हुआ था और करोड़ों रुपए लगाकर इस कायाकल्प को किया गया था, जिसमें दावा किया जाता रहा है कि अब जो है एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन घटनाक्रम के बाद जो है कहीं ना कहीं अब जो है मरीजों और मरीज के साथ ही जो अटेंडर आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं पहले भी, इससे पहले। लेकिन अब जो है 2 नवजात की मौत हो जाने के बाद, अब इस पूरे मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की भी बनती हुई नजर आ रही है और लगातार यह भी मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले में बड़ी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, ACN भारत न्यूज, इंदौर। चूहों की आवाजाही के लिए प्रशासन भले ही बारिश को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन असल वजह परिसर में चूहों को पर्याप्त भोजन मिलना है, इसलिए परिसर को स्थायी ठिकाना बना लिया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों के अटेंडर वार्ड तक खाद्य सामग्री लाते हैं, इस कारण चूहों को भोजन मिलता है और वे घूमते रहते हैं। बहरहाल चूहों पर नियंत्रण के लिए लगातार पेस्ट कंट्रोल करने और अस्पताल में खाद्य सामग्री पर रोक लगाना जरूरी है। जब चूहों को खाना नहीं मिलेगा तो संख्या भी कम होगी।